बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन। मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों से इस धर्म को एक महान धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मानवीय आधार पर इस धर्म की स्थापना करके उन्होंने आपसी सद्भाव और मैत्री का संदेश दिया था। सभी इंसानों को अल्लाह के बंदे बताते हुए उन्होंने धार्मिक सद्भाव व एकता का पाठ पढ़ाया। उनका जन्म व मृत्यु 571 से 632 ईस्वी के बीच मानी जाती है। अरब देश के काबा शहर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। उनके पिता हज़रत अब्दुल्ला और माता बीबी आमना थी। ये लोग कुरैश घरानों से थे। जब वे 2 महीने के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया और उनकी माता भी कुछ ही दिनों में चल बसी थी। उनका लालन पालन दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया। कुछ दिनों बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अपने इंतकाल से पहले मोहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब को सौंप दी, जिन्होंने बड़े ही प्रेम और चाव से उनकी देखभाल की। बचपन से ही हज़रत गंभीर स्वभाव के कम तथा मीठा बोलने वाले थे, जबकि अरब के लोग दगा फरेब झूठ बोलने में अपना जीवन बिताते थे। उनकी सच्चाई को देखकर लोग उन्हें अल अमीन अर्थात सच्चा ईमानदार अथवा सत्यव्रती कहते थे। बचपन से उनमें संतों के समकक्ष गुण थे। उनके समय में अरब में स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। झूठ फरेब आतंक का बोलबाला था। लोग अंधविश्वासों में डूबे हुए थे। बड़े होने पर मोहम्मद साहब ने रोज़गार व्यापार करने का कार्य शुरू किया। धंधे में ईमानदारी पर उन्हें बेहद विश्वास था। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा इतनी फैली कि बीबी खदीजा नामक महिला ने उनको सिराज भेजा। वे तिजारत करने के लिए बाहर गए। व्यापार में उनको काफ़ी लाभ हुआ। फिर वे मक्का आ गए। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बीबी खदीजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनकी अवस्था 24 वर्ष थी तथा बीबी खदीजा उनसे काफ़ी बड़ी थी। सुंदर आदर्श विवाहित जीवन निभाते हुए उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई। हज़रत मोहम्मद अपने घर परिवार के लोगों तथा नौकरों के साथ भी बहुत नरमी का व्यवहार रखते थे। सादा भोजन, सादे कपड़े और अपना काम खुद करना तथा साफ सफाई रखना उनके स्वभाव में शामिल था। सांसारिक जीवन जीते हुए भी वे यह सोचा करते थे कि लोगों को बुराई के रास्ते से कैसे हटाया जाए। कभी कभी रेगिस्तान के एकांत में घंटों बैठे इस विषय पर गहन चिंतन किया करते थे। उस समय वे खाने पीने की सुध भी भूल बैठते थे। रेगिस्तान में गारे हरा नामक एक गोह थी, वहाँ अक्सर वे ध्यान लगाते थे। एक दिन गाय हरा में ध्यान मग्न अवस्था में खुदा के एक फरिश्ते ने दिव्य रूप धारण करके उनके समक्ष कहा, लो पढ़ो अपने पालन करने वाले खुदा के नाम से। तब फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया तो उन्होंने फरिश्ते द्वारा कही गई सभी आयतें सही सही दोहरा दी। तुम ही खुदा के पैगंबर हो, जाओ खुदा की एकता की बातें बताओ। इस तरह पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जिब्रील के द्वारा दिए गए संदेश को सातवें स्वर्ग से लाकर वर्तमान रूप में लोगों को सुनाया। थैंक यू।